नमस्कार। रोक टोक में आपका स्वागत है और मैं शकील कुरैशी। संजय रावत साहब ने जो बयान दिया है हिंदू और मुसलमान, तो किसको टारगेट किया जा रहा है, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा सच्चाई जनता तक, यहाँ तक कि हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का काम कौन कर रहा है। तो बने रहिए इसी अपडेट के लिए। तो मैं शकील कुरैशी, रोक टोक मुंबई का संपादक, इसी तरह अपडेट आपको दिखाता रहूँगा न्यू खबर और नई खबर के साथ। ये एक नया पैटर्न है हिंदुओं को डराने का, हिंदुओं को ऊपर अपने लोगों से हमला करवाने का, फिर हिंदुओं को भड़काने का और दंगा में उसको लाना है। ये जो चल रहा है औरंगजेब के नाम से एक भय और डर पैदा कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र को और देश को खत्म करने जा रहे हैं। अगर देवेंद्र जी फडणवीस में दम है तो जो दंगेखोर है ना, उनको मखौका लगाइए। औरंगजेब की कब्र की बात आप करते हो, क्यों उखाड़ने की बात करते हो आप? हम क्या कर सेवा करेंगे, क्या जरूरत है? जब बाबरी के लिए हमने कर सेवा की थी तो कांग्रेस की सरकार थी, राष्ट्रपति कांग्रेस के थे, प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे। अब तो आपकी सरकार है ना महाराष्ट्र में और दिल्ली में, तो कर सेवा की जरूरत क्या है? जाओ मोदी जी के पास, एक ऑर्डर आदेश निकालो और सीपीडब्ल्यूडी के लोग जो है, केंद्रीय लोक निर्माण जो कहते हैं ना, सीपीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूडी, उनके लोगों को बोलो जाओ तोड़ो, हिम्मत है तो आप तोड़ो ना। आप क्यों जाते हो? आप इतनी मशक्कत को क्यों कर रहे हो भाई? मोदी जी को कहिए, नड्डा जी को कहिए, देवेंद्र जी को कहिए, सरकार आपकी है, आरएसएस की है, विश्व हिंदू परिषद की है, बजरंग दल वालों की है, तो ये दंगे फसाद क्यों करते हो और लोगों को कोई तकलीफ दे रहे हो? जाइए, 4 लोग जाइए, नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, एकनाथ शिंदे, वहां जाओ, क्या बोलता है उसको, फावड़ा बिवड़ा लेकर जाइए और जो जिस खबर के बारे में आप दंगे करवा रहे हो ना, आप खुद ही हो, निकाल दो। लोगों को क्यों भड़का रहे हो भाई? आपकी सरकार है। बाला साहब ठाकरे की बात ये लोग कर रहे हैं, औरंगजेब और इसके बाद बाला साहब ठाकरे ने एक ही कहा था, हमारा मतलब, हमारा जो एक ध्येय है वो सिर्फ अयोध्या में राम मंदिर बनाना है, और अगर बाबरी उसकी आड़ आ रही है तो हम बाबरी को हटाएंगे। और हमारा एक ही मस्जिद से झगड़ा है, एक ही कब्र से झगड़ा है, और कोई बात हमारे मन में नहीं है। ये बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था, हमारा कोई झगड़ा नहीं, हमारा झगड़ा बाबरी से है, हम बाबरी को हटाएंगे। बाला साहब जी ने करके दिखाया। अब तो ये बाला साहब के नाम पर कुछ भी करते हो, बाला साहब को बदनाम कर रहे हो, शिवाजी महाराज को बदनाम करते हैं, ये संभाजी महाराज को बदनाम करे। उनकी एक नीति है, ये लोगों की आरएसएस और भाजपा की विचारधारा है, शिवाजी महाराज उनके हीरो कभी नहीं रहे। इसीलिए विलन को पहले खत्म करो। औरंगजेब, अफजल खान, ये विलन है ना, विलन को खत्म करने के बाद हीरो का कोई महत्व नहीं रहता। तो हीरो को खत्म करने की साजिश है। संजय राउत के अलावा कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी इस पूरे मामले को लेकर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि 300 सालों से यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब जब राज्य में बीजेपी की सरकार आई है तो यहाँ पर इस तरह के दंगे हो रहे हैं। अब भी सुनिए क्या कहना है पवन खेड़ा का। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस जी के गृह क्षेत्र में, नागपुर में, महल इलाके में दंगा भड़का है। नागपुर 300 साल पुराना शहर है और इस 300 साल के इतिहास में नागपुर में कभी दंगा नहीं हुआ। ये हम सबको ये सवाल पूछना है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनाई गई। दोनों जगह, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने अगर एक प्रोटेस्ट का आयोजन किया किस मुद्दे को लेकर, औरंगजेब की कब्र को हटाने के मुद्दे को लेकर, तो क्या सरकार ने पूरी व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई इंतजामात नहीं किए थे? मैं, कांग्रेस पार्टी, हम लोग सब नागपुर की जनता से एक अपील करते हैं कि शांति बनाए रखिए। ये जो खेल खेला जा रहा है, 300 साल पुराना इतिहास को आज एक मुद्दा बनाया जा रहा है, इस खेल का शिकार न हो, शांति बनाकर रखना ही हम सबके हित में है।
कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो भड़काते हैं और उनको लगता है कि उनका राजनीतिक हित इसी से सध रहा है। ऐसी राजनीति से हम सबको बचना है और शांति हम सबके लिए बहुत आवश्यक है।